4 डिफरेंट स्टेट्स में मेरे KFC, टाको बेल और पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट्स हैं। एंड आई एम बेसिकली वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी इन द USA। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इंग्लैंड पाकिस्तानी तो हमारे साथ जुड़े ही हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ ममालिक से, सऊदी अरब, कतर, मस्कत, ओमान, बहरीन, फिर अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और बहुत सारे ममालिक से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, हमें सुनते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। तो हमने सोचा कि आज ओवरसीज पाकिस्तानी को भी मौका दिया जाए, उनकी बात भी सुनी जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद साहब, जो अमेरिका में मुकीम है और बिजनेसमैन है। एंटरप्रेन्योरशिप में इनका बड़ा वसी तजुर्बा है और बड़ी मारूफ कारोबारी शख्सियत है। इसके साथ साथ वहाँ अमेरिका की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कांग्रेस को बड़े करीब से देखते हैं, उनके साथ भी इनके करीबी रवाबत है। तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये अपना मौसर किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं, क्या इनको कोई मौका दिया गया है या नहीं अभी तक, क्या हालात रहे हैं, और पाकिस्तान के मौजूदा जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको किस तरह से ये देखते हैं एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी। तो तनवीर अहमद साहब को आज के इस ब्लॉग का खुसूसी हिस्सा बनाया है, इसे जानते हैं। तनवीर साहब, हमें तो ये पता है कि आप एक मारूफ कारोबारी शख्सियत है अमेरिका की और सियासी मामला पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। जरा ये बताएं कि पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज है इस वक्त, इसको देखते हुए आप लोग एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं और फर्दर क्या करना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया कादर भाई, आपने मुझे अपने शो पे लिया। देखिए, जो भी पाकिस्तान की इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ना, उसको लेके यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अमेरिका स्पेशली जिस तरीके से हम लोगों को उधर देखते हैं ना, वो हमारे लिए कोई खुश आइंद बात नहीं है। मेरी तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, ताकि हम भी जो है ना अपना एक किरदार बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी अपना अदा कर सके। यहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, उनके साथ मिल के पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान को एक जो पाकिस्तान की जो साख इस वक्त नीचे जा रही है उसको बहाल करने के लिए हम उनसे जो ना काफ़ी सारी जो ना मदद ले सकते हैं, उनके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ये उसी वक्त हो सकता है जब पाकिस्तान में ना एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तनवीर साहब, आगे बढ़ने से पहले बस थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया है, जो आपके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कराइए इन लोगों को कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पे तो जाने जाते हैं, ये सफर कैसे शुरू हुआ और अब तक आपकी प्रोफाइल की जो एक प्रोफाइल इमेज है वो जरा हमारे देखने वालों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, मैं एक्चुअली सियालकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो 1988 में मैं US आया था, कैलिफोर्निया स्टेट में। तो वहाँ से ना मेरी एक जो जद्दोजहद का आगाज़ शुरू हुआ। पहली जॉब मेरी फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में थी। काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ की लगी कि यहाँ पे अगर आप ईमानदारी से, लगन से, एक कमिटमेंट और एक ऑनेस्टी से जब आप चलते हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जाती हैं। और यही मेरे साथ हुआ। काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, लेकिन एक ही चीज़ जो जहन में थी, जो अपने माँ बाप ने भी एक शुरू से सिखाई थी, जो हमारे स्कूल में इस्तिज़ा थे उन्होंने भी यही सिखाई थी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जो कि हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि ईमानदारी से चलो। तो मुझे ये सबसे चीज़ जो यहाँ की अच्छी यही लगी थी कि अगर आप ईमानदारी से चलते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला तो आपका साथ देता ही है। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, उसके दरवाजे आपके लिए खुलते ही चले जाते हैं। तो इसी तरीके से मेरा भी आगाज़ शुरू हुआ। और फिर 1996 में मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की जो कि ट्रांसपोर्टेशन की थी। वहाँ से एक मेरा बिज़नेस का जो एक नया ज़िंदगी का एक चैप्टर था, वहाँ से मैंने आगाज़ किया और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ बढ़ते रहे। फिर 2006 में मैंने अपनी लाइन थोड़ी सी चेंज की और फास्ट फूड में आ गया। तो अब अल्लाह का इतना एहसान है जिसका कि मैं शुक्र अदा भी नहीं कर सकता कि 4 डिफरेंट स्टेट्स में मेरे KFC, टाको बेल और पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट्स हैं। एंड आई एम बेसिकली वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी इन द USA। आप जैसे लोगों की तो पाकिस्तान में बड़ी जरूरत है, आप जैसे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करें, अपना सरमाया यहाँ पे लेके आए। मुझे पता चला हाल ही में पाकिस्तान में आपको एक एजाज से भी नवाजा गया प्रेसिडेंट की तरफ से, वो क्या एजाज था? और फिर फर्दर आप पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी कुछ सोचा है, सुना है, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस बारे में भी बताइएगा। लेकिन पहले अपने एजाज के बारे में बताएं कि किस मौके पर दिया गया था आपको।
देखिए, पिछले 3-4 सालों से ना मेरी कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान के लिए जितना ज़्यादा कर सकें, बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम करें। मैंने शुरू में जो एक प्रोग्राम लेके आया था कि किस तरीके से हम हेपेटाइटिस को पाकिस्तान से ख़त्म कर सकते हैं, वो एक प्लान लेके आया। इसके बाद जो थे वाटर, जो आपको पता है कि कितने क्राइसिस हैं पाकिस्तान में पानी, साफ पानी को लेके, उसके लिए मैंने काफ़ी जदोजहद की, काफ़ी कोशिशें की, और उनको लेके जो काफ़ी सारे ना फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए। इसके अलावा जो मेरी जो एक ख्वाहिश है कि स्पेशली हमारे मुल्क में लड़कियों को तालीम के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और इसका एक ज़िम्मा भी उठाया। तो सियालकोट में जो मेरा गांव है, वहाँ पे ना एक लड़कियों का हाई स्कूल था, तो उसमें एक कोशिश की कि उसको एक कॉलेज में कन्वर्ट किया जाए। तो उसको अडाप्ट करके उसकी एक बिल्डिंग बनानी शुरू की। इंशाल्लाह वो मार्च 2023 में हम डिलीवर कर देंगे, और अगले साल में जो हाई स्कूल की लड़कियां वो कॉलेज में जा सकेंगी। इन्हीं कोशिशों को देखते हुए प्रेसिडेंट साहब ने मेडल ऑफ एक्सीलेंसी का एक अवार्ड दिया, और उसमें जो कमेटी मेंबर्स थे, मुझे यकीन करें खुद भी नहीं पता था कि उन्होंने मेरी ऐसे वेब से ना सारी इंफॉर्मेशन ली और मुझे ये एजाज़ दिलाया। आपकी कांग्रेस में भी एक अच्छी पहचान है, लोग जानते हैं आपको। तो पाक अमेरिका ताल्लुकात को इस वक्त कैसा देख रहे हैं और आप अपने तौर पर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, वो जरा देखिए, बताइए। इस चीज़ को अगर देखा जाए तो 2021 में भी एक जो थे वो कांग्रेस के जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन थे, उनको मैं लेके आया था। उनके साथ उनके वाइस चेयरमैन, जो उनका नाम ग्रिगोरी मीक्स और एमी बारा हैं, वो दोनों आए थे। तो एक वो पहला स्टेप था कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो इतने लो लेवल पे जा रहे थे, उनको ना एक बूस्ट मिला जाए। तो उसको कोशिश एक ज़रूर की थी, जिससे थोड़ी सी बेहतरी आई थी। फिर अभी जो रिसेंटली अगर आप देखें तो जैसे ही ये सैलाब की एक जो क्राइसिस हमें देखने को मिले, वही एक और कोशिश थी कि किसी तरीके से ना कि एक इमदाद भी मिले। तो शीला जैक्सन ली को लेके पाकिस्तान में आए। अब तक अगर आप देखें तो तकरीबन $100 मिलियन की इमदाद पाकिस्तान को मिल चुकी है। तो मेरी तो कोशिश यही है कि हम अपना जो भी किरदार अदा कर सकते हैं, कांग्रेसमैन हो गए, सेनेटर्स हो गए, एक पाकिस्तान की अच्छी जो है ना वो पिक्चर पेंट करते रहते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी चाहिए कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो अगर जैसे ही आती है तो हमारे लिए ना काफ़ी सारी आसानियां पैदा हो सकती हैं कि हम इनको एक अच्छी तरफ लेके जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में अमेरिका यही चाहता है कि पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी हो, ताकि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली और जियोग्राफिकली एक बड़ी अच्छी जगह पे है। पाकिस्तान में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक सख्त मौक़िफ़ रहा है अमेरिका के हवाले से, वो ये समझते हैं, कसूरवार ठहराते हैं एक तरह से कि अमेरिकी मुदाख़लत के नतीजे में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। तो इस सारे नैरेटिव के बाद वहाँ पर क्या तासुर है? क्या इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है या ये सिर्फ़ हमें यहाँ पर ही लग रहा है? और कांग्रेस की इस बारे में क्या राय है? देखिए, जो भी है, हर मुल्क का ना एक अपना नैरेटिव होता है। खान साहब ने जो भी अपना नैरेटिव दिया, अमेरिका ने उसको डिनाई किया। अब ये जो एक डिप्लोमेटिक जो चैनल्स होते हैं, मेरे ख्याल में जितनी जल्दी ये डिप्लोमेटिक चैनल्स दोबारा ओपन हो जाएंगे तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी ख़त्म की जा सकती हैं। और इसी चीज़ को लेके मेरे ख्याल में जो खान साहब को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना वो मिलजुल के बैठ के डायलॉग से ही ख़त्म की जा सकती हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है, मतलब आप उनके काफ़ी करीबी रहे हैं। तो सदर जो बाइडेन को इमरान खान से क्या प्रॉब्लम है? वो जब से इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, कोई फ़ोन नहीं किया, कोई इन्विटेशन नहीं आई फॉर्मल, जैसे साबिक सदर के साथ थे, ट्रंप के साथ, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। तो बाइडेन के साथ वो ताल्लुकात क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो सके? वो क्यों इतने बदगुमान नज़र आए इमरान खान साहब को लेके? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जो बाइडेन साहब जो है ना वो कोई बदगुमान है। डेफिनेटली जैसे कि आपने जिक्र किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ना काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। और जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया ना, जो काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उसको अगर हम एक डायलॉग का चैनल अपना ओपन रखें तो उससे काफ़ी सारी जो चीज़ें ना बेहतर हो सकती है ना। अनफॉर्चुनेटली कि जो सिचुएशन ऐसी थी कि जो बाइडन के आने के बाद खान साहब का कोई एक डायलॉग या कोई एक कम्युनिकेशन नहीं हो सकी, और इसमें मेरा ख्याल है कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को काफ़ी सारा किरदार अदा करना चाहिए थे। जो ज़्यादा इस वक्त लीड ले रहे थे, उन्होंने वो अपना एक किरदार अदा नहीं किया। आपको ब्रिज का किरदार क्यों अदा नहीं कर सके? क्या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई
आप लोग इंतजार करते रहे कि गवर्नमेंट हमें अप्रोच करे, हमें कुछ कहे, या आप अपने तौर पे भी कुछ कर सकते थे? देखिए, कानून के मुताबिक जो है ना, हमें जो अमेरिका का जो कानून है ना, गवर्नमेंट से हम अप्रोच नहीं ले सकते। वो एक हमारी जो है ना पर्सनल लेवल पे ही कोशिश होती है कि हम किस तरीके से अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ वॉलंटियरली करना होता है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो जिनका अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने अपनी बेसिकली ना रेपुटेशन बनाने के लिए ना अपने एक चीप स्टंट्स करने के लिए, जी मेरे उनसे ताल्लुकात है, मेरे उनसे ताल्लुकात है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जिसका कोई पीछे कोई सिलसिला था ही नहीं। तो आई थिंक ये जो चीज़ थी ना, उसको लेके काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई, और जिसका अजाला जो है ना हम सब देख ही रहे हैं। जिक्र भी कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी ताजर और भी है, वो भी कभी कभार मैदान में आते हैं कि मैं ताल्लुकात में बेहतरी के लिए यहाँ पर आया हूँ, और कुछ लोगों से वो मुलाकात करते हैं, चले जाते हैं, और तासुर ऐसा मिलता है कि कुछ बड़े राब्ते हैं उनके, लेकिन एंड में होता कुछ नहीं है। उन्होंने आपके खिलाफ भी कोई कैंपेन वगैरह लॉन्च कर रखी है और आपके बारे में भी बहुत कुछ बताया गया। हकीकत क्या है? क्यों आपके अगेंस्ट सारे मिलके क्यों नहीं एफर्ट कर पाते? सर देखिए, मेरी हमेशा से ही कोशिश यही है कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। जितना हम मिलजुल के काम करेंगे, उतना ही हम जो है ना अपने मुल्क के लिए ज़्यादा कुछ खिदमत कर सकते हैं। अगर हम एक इंडिविजुअल तरीके से चलेंगे, जो कि उन साहब का मौक़िफ़ यही है कि जी मैंने तस्वीरें खिंचा ली आगे आगे होके, 2 तस्वीरें खिंचवा के तो मैं बताऊंगा जी मेरे उनसे ताल्लुकात है, तो ये हकीकत नहीं है। अगर आप अपना एक हम्बलनेस शो करते हैं, आप एक तहम्मुल से काम करते हैं, और सिर्फ यही ज़हन में रखते हैं कि हमने अगर मुल्क के लिए करना है, अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं करना, तो फिर ही अगर आप आगे बढ़ सकते हैं ना। अदरवाइज यही होता है, अच्छा भाई वो तनवीर साहब ने ये कर दिया, फलां साहब ने ये कर दिया, जो कि इन साहब का मौक़िफ़ रहा है, और इसका नतीजा अभी हम यही भुगत रहे हैं। अभी जब हम ये शीला जैक्सन ली जब पाकिस्तान में आई थी, तो उस वक्त भी हमें यही चैलेंजेस सामने आए कि जी क्रेडिट लेना लो, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि, हालांकि मैंने उन साहब से पर्सनली बोला था कि अगर आपने क्रेडिट लेना है क्रेडिट लो, लेकिन एक ईमानदारी के साथ चलो। जो भी चीज़ सामने आती है एक दूसरे के साथ शेयर करके, एक बाहमी मशवरा लेके चलते हैं, तो फिर ही हम मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन साहब को वो अपना मौक़िफ़ ही दी देखना है कि जी जो हूँ मैं हूँ। तो लीडरशिप ऐसे नहीं होती है, लीडरशिप होती है कि सबको साथ लेके चला जाए। एक आदमी जो है ना, वो एक आदमी ही होता है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, आई नो कि आपने बताया कि आपकी मीटिंग है, तो मैं आपसे बस आखिरी क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की करंट या साबिक मिलिट्री लीडरशिप तो अभी अभी चेंज हुई है, तो अभी अभी आई है, इनमें से और जो करंट पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो साबिक यानी इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब की जो क्यादत रही है, इनसे आप राब्ते में है किसी सतह पर कि आप कोई मौसर किरदार आने वाले दिनों में अदा करने जा रहे हो? नहीं, मेरा इनसे अभी किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मेरा जो एक मैसेज सबके लिए यही है कि जो भी मुल्क के लिए बेहतर है हमें वो करना चाहिए। एक बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, किसी भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री को आप लेते हैं, तो उनमें यही होता है कि एक वो सिर्फ मुल्क का सोचते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में यही जो है ना वो चल रहा है कि जो सबसे पहले हमने अपने आप को सिक्योर करना है। कोई भी फील्ड है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड है, स्पोर्ट्स की फील्ड है, या कोई बिजनेस की फील्ड है, तो हम यही सोचते हैं कि हम अपने आप को सिक्योर कैसे करें। तो मेरे ख्याल में अगर हम एक मुत्तहिद होकर यूनिटी के साथ चलेंगे और एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, तो काफ़ी सारी जो है ना बेहतरी पाकिस्तान में आ सकती है। एनी प्लान टू विजिट पाकिस्तान नियर फ्यूचर में? इंशाल्लाह, जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह अगले 2 या 3 हफ्ते में इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान आऊँगा। राइट, ये तनवीर अहमद हमारे साथ बहुत लगे फ्रॉम अमेरिका मौजूद थे, और इनके साथ हम नशिस्तें और भी करते रहेंगे। इनके पास बताने के लिए भी बहुत कुछ है और हमारे पास सवाल भी बहुत है, लेकिन अभी इब्तदाई सेशन था, तो मैं सोचा कि इनका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के साथ, कि वहां पर रहते हुए लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तनवीर साहब, आपको नेक्स्ट भी मैं जहमत दूंगा, मुख्तलिफ इंटरेक्शन आपके साथ रहेंगे। आज से के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू कादर भाई, थैंक यू सर।